उनके विरासत का, उनके परिवार का सीट रहा है रायबरेली और अमेठी। तो आतंकवादी घटना के लिए जवाब देना चाहिए गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। आपको कितनी सीटें आप मान के चल 30 से ज्यादा सीटें महागठबंधन को आ रही हैं। वायनाड में इस बार राहुल जी लड़े तो वायनाड से फिर रायबरेली आने का कहीं कारण ये तो नहीं है कि वहाँ डी राजा राहुल गांधी जी पिछली बार भी अमेठी से लड़े थे, वायनाड से लड़े थे। ये कोई नई घटना नहीं हो गई, ये उनके विरासत का, उनके परिवार का सीट रहा है रायबरेली और अमेठी। तो वो सीट कैसे छोड़ते हैं? उनकी माँ स्वास्थ्य कारणों से इस बार चुनाव नहीं लड़ी, तो उस सीट पर 1977 का उन्हें दशक का याद दिला रहे हैं। क्या 77 का दशक में क्या हो गया था? वहाँ पे रायबरेली से चुनाव लड़े थे। 4 तारीख को परिणाम भी आना है मैम, उस दिन फिर हमसे मिलिएगा। 2019 में भी एक हमला हुआ था पुलवामा, और 2024 में भी उसी तरीके की घटना चुनाव से पहले दोहराई जा रही है। कहीं क्या साजिश की बुआरी है? नहीं, मुझे इस पे कुछ कहना नहीं है। भारत सरकार के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। कई बार उन्होंने कहा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में अब पूरी नॉर्मलसी आ गई है। जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उसी तरह से वो भी भारत का एक राज्य है जहां सब कुछ सामान्य गतिविधि हो रहा है। आतंकवादी समाप्त हो गए हैं। तो आतंकवादी घटना के लिए जवाब देना चाहिए गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। आपको कितनी सीटें आप मान के चल 30 से ज्यादा सीटें महागठबंधन को आ रही हैं। तो ये थे अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं बिहार के, जिन्होंने कहा कि कल जो एयरफोर्स पर हमला हुआ आतंकियों का, उस पर कहा कि इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, इस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को बयान देना चाहिए। वायनाड और बरेली 2 जगहों से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। शायद वायनाड में कहीं राहुल गांधी को ये संशय है, क्योंकि वहां पर डी राजा की पत्नी भी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। तो राहुल गांधी जो है रायबरेली से भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। सबसे मुख्य बात जो उन्होंने कहा कि 30 सीटें, 40 में 30 सीटें महागठबंधन इस बार जीतकर बिहार से दिखाएगा। अब देखना है कि अखिलेश प्रसाद सिंह के दावों में कितना दम है, ये तो 4 तारीख को ही पता चल जाएगा। मनोज चतुर्वेदी, पटना।